तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक विद न्यू वीडियो। तो पिछले संडे हमने पाकिस्तान को 5 विकेट से तो हरा दिया, लेकिन आज का जो संडे है किसके नाम ये स्पेशल संडे होगा। तो सुपर संडे के तौर पर देखा जा रहा है इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला, सुपर 4 का दूसरा मुकाबला। पहले सुपर 4 के मुकाबले में श्रीलंका ने मजबूत दिख रही अफगानिस्तान को 4 विकेट से हरा दिया है। उनके लिए कुशल मेंडिस पिछले 2 मुकाबले से बड़ा अच्छा करके आ रहे हैं। पतन संघा अपने टॉप ऑर्डर से थोड़ी बहुत जिम्मेदारी निभाकर अपने आप को थोड़ा सा एक्सलेट करने की कोशिश करते दिखे। नीचे से श्रीलंका थोड़ा जरूर निराश कर गई, नीचे निराश आप अच्छा हो, या फिर हम बात करें जो कप्तान थनाका थोड़े ऊपर आए, गुना तिनका रन बनाए उनके लिए। मैं थीचड़ा आखिरी समय जो 19वां ओवर अच्छा डाल के 3 रन दिए और 2 सफलताएं इंपॉर्टेंट मिल गई। और 20वां ओवर भी राशिद खान शुरुआत की 3 गेंदें डाट करके चौथी गेंद पर छक्का आया, उसके बाद सिंगल डबल 10-11 रन बन गए। तो एंड ऑफ दैट जितने रन बनने चाहिए थे उतने रन बने नहीं अफगानिस्तान की तरफ आखिरी 3 ओवरों में, और इसका क्रेज जाएगा, फिर क्रेडिट जाएगा अफगानिस्तान बॉलरों को और खासकर उनके कप्तान को। आखिरी समय पैसेंस बनाए रखा और उसका रिजल्ट मिला है उन्हें जीत के तौर पर। सुपर 4 की पहली जीत मिल गई है और दूसरा मुकाबला है, दो बड़ी टीमों के बीच मुकाबला है। पिछले 8 दिन में 2 मुकाबले इंडिया पाकिस्तान के बीच हो रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी क्रिकेट में जो रायबरेली चलती है इंडिया पाकिस्तान। तो इंडिया के सामने फिर पाकिस्तान होगी, लेकिन पाकिस्तान पिछला जो मुकाबला हांगकांग के खिलाफ खेल के आ रही है, हांगकांग इंडिया के खिलाफ भी अपना पिछला मुकाबला खेल के आ रही है। दोनों टीमें हांगकांग को हरा के आ रही हैं और भारत ने तो पाकिस्तान को हराया, लेकिन पाकिस्तान की जो 148 की टारगेट थी उसमें भारत के पैर फूल गए और एंड ऑफ द सूर्य कुमार यादव आए रन प्रति बॉल बनाए। नीचे जो हार्दिक पांड्या आपको एक्स्ट्रा दे गए हैं, आखिरी 2 ओवरों में 21 रन चाहिए थे, 19वां ओवर 3 बाउंड्रियां कंकील करके 14-15 रन वहां बना लिए। आखिरी ओवर में 7 रन चाहिए थे। पहली गेंद पर रविंद्र जडेजा की जो पिछले 3 दिन से बड़ी हाईलाइट खबर चल रही है, वो घुटने की चोट की वजह से एशिया कप से बाहर हो गए हैं। कल शाम को अपडेट उन पर आई है कि वो हो सकता है वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएं। कई जगह हाईलाइट ये भी चल रही है कि वो वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं, तो इस पर थोड़ा अभी डाउट बना हुआ है। लेकिन एशिया कप के लिए जो रिजर्व प्लेयर के तौर पर अक्षर पटेल रखे थे, तो लायक भारत ने उनको बुला लिया है और भारत के लिए प्लेइंग 11 में खेल सकते हैं ऐसी उम्मीद लग रही है। लेकिन समस्या है आपकी टॉप ऑर्डर में। के राहुल क्या क्या भारत के लिए आज सुपर संडे यानी पाकिस्तान के खिलाफ एक अहम मुकाबले में, वो भी सुपर 4 का मुकाबला, नॉकआउट मुकाबले में आप उनके खिलाफ क्या रिस्क लेंगे। आई थिंक मुझे जो लगता है उन्होंने जो क्रिकेट खेली है, जिम्बाब्वे में गए 2 मुकाबलों में बैटिंग आई, रन वहाँ बने नहीं, वो कॉन्फिडेंस दिखा नहीं, फिर भी भारत ने रिस्क लिया एक इम्पोर्टेंट मुकाबले में। और ये पहली बार है, पिछले वर्ल्ड कप के अगर आप मुकाबले देखें तो भारत ने टॉप 3 अपने बैट्समैन रोहित शर्मा हों या के राहुल हों या फिर हम बात करें विराट कोहली, तो पिछले 10 महीने के बाद आप तीनों प्लेयरों को T20 में खेलते देख रहे थे। जो भी थोड़ा अगर आप देखें, थोड़ा डिबेटेबल चर्चा होनी चाहिए थी कि इतने बड़े टूर्नामेंट में फिर बीच के जो बायलैटरल सीरीज हैं वहाँ ये प्लेयर क्यों नहीं आपने खिलाई, क्या इनकी वजह रही, और जिन प्लेयरों के साथ आप दिखे हैं ओपनिंग पेयर पर उनके साथ क्यों नहीं उतरना चाहते हैं। तो इस पर भारत का कुछ क्लियरेंस आया नहीं और जिस तरह निराश करके आए हैं इंडिया की ओपनिंग मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ 0 पर डिजिट पर आउट हुए, थोड़ा डिबेटेबल जरूर रहा जिस तरह वो आउट हुए, उस पर कई चीज़ें बात हुई। फिर उन लोगों ने कहा चलिए पहला मुकाबला है। दूसरे मुकाबले हांगकांग के खिलाफ उम्मीद थी कि हांगकांग चलिए कमज़ोर है, कमज़ोर टीम के खिलाफ क्या वो रिदम पाएंगे, क्या वो मोमेंटम उनको मिलेगा, क्या भारत के लिए वो कंसिस्टेंटी रन बना के अपनी फॉर्म को पाएंगे, लेकिन ऐसा कहीं से देखा नहीं। पूरी पारी में अगर आप देखें तो फिर 39 गेंदें ली, 36 रन बनाए, स्ट्रगल करते सिंगल डबल की कोशिश दिखी। एंड ऑफ दैट वो मोमेंटम वो रिदम उनके पास है नहीं जिससे वो बड़े बड़े शॉट खेल पाएँ और वो उस एक्सेलरेट के साथ अपनी पारी को एक्सेलरेट कर पाएँ। तो इस तरह चीज़ दिख रही है उन पर हमेशा जो एक हाईलाइट सी रहती है, थोड़े क्रू लगते हैं, क्लूलेस, तो उनको भारत बाहर कर सकता है। ये बाहर करे, ये भारत के लिए अच्छा होगा। और उसके बाद अगर बुके लाल बाहर होते हैं तो फिर आपके पास एक लेफ्ट हैंडर है जो जिन्हें ओपनर के तौर पर आप देख सकते हैं। जो कार्तिक और ऋषभ पंत के बीच थोड़ी डिबेट चल रही है। कार्तिक को आपने पाकिस्तान के खिलाफ तो खिलाया, उनसे कीपिंग कराई, कीपिंग अच्छी करी, लेकिन एक गेंद मिली, दूसरे एंड पर चले गई, उतनी गेंदें मिली नहीं, तो बैटिंग में अपने आप को साबित नहीं कर पाए। दूसरे मुकाबले में हांगकांग के खिलाफ आपने किया, हांगकांग के खिलाफ आपने ऋषभ पंत को भी अंडर डाल लिया, हार्दिक को ब्रेक दिया, चलिए ठीक किया, लेकिन ऋषभ पंत की बैटिंग नहीं आई है कि आप फिर ऋषभ पंत को बिना बैटिंग किए देखे हुए भी आप बाहर कर देंगे, ये बड़ा रिस्क होगा। क्या फिर आप कार्तिक की भी बैटिंग नहीं आई तो उनको आप फिर क्या डिसीजन लेंगे उनके खिलाफ, क्या उनको बाहर करेंगे ऋषभ पंत, जिनको भी बाहर करेंगे। आई थिंक थोड़ी निराशाजनक की ये चूजिंग हो रही है, क्योंकि टॉप ऑर्डर में अगर के राहुल को ड्रॉप कर देंगे तो ऋषभ पंत आपके पास एक अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है, उनसे आप ओपनिंग करा सकते हैं, या फिर विराट के साथ आप जा सकते हैं, उनसे ओपनिंग करा सकते हैं। और नंबर 3 पर हो सकता है सूर्या को डालें या दीपक को भी ट्राई कर सकते हैं अगर आप अक्षर पटेल को नहीं खिलाना चाहते हैं। तो काफ़ी चीज़ें हैं,
आई थिंक सबसे अच्छी चीज़ है ऋषभ पंत से आप ओपनिंग करा लें रोहित शर्मा के साथ। नंबर 3 पर विराट आपके साथ अच्छी दिख रहे हैं, रन बना के आ रहे हैं, दोनों मुकाबले में आए हैं, रन बनाए हैं और पिछले मुकाबले में तो अच्छी खासी बैटिंग करते दिखे। डी मिड विकेट पर जिस तरह उन्होंने 3 करारे छक्के मारे तो उनकी फॉर्म उठत दिख रही है, उनके पैर मूवमेंट कर रहे हैं और उनकी कलाइयाँ चल रही हैं। तो हमें उम्मीद है कि वो रन बनाएंगे नंबर 3 पर आकर। चौथे नंबर पर आपके पास सूर्या। देखिए सूर्या को आप ज़्यादा नीचे मत रखिए। आप सोच रहे हो आखिरी 5 ओवरों के लिए, आखिरी 7 ओवरों के लिए सूर्या जितना लंबा खेलेंगे उतना अच्छा खेलेंगे, ये अच्छी बात है। और जो पारी उन्होंने खेली है 22 गेंदों में 50 लगाई, उसके बाद 30+ गेंदें लेकर और 68 रन बनाना आसान नहीं होता। खुशदिल शाह ने आके पाकिस्तान के लिए किया, वो मोमेंटम क्रिएट किया, लेकिन एंड ऑफ दैट फिर वही पाएंगे 15 पे 35 रन उन्होंने बनाए हैं। तो उनकी पारी जरूर आपको थ्रेट करेगी और आसान जीत मिलने वाली नहीं है। अगर आप टॉस हार गए और आपके बैटिंग लाइनअप में कहीं कोलास हो गया, आपने के लाल को टॉप ऑर्डर में फिर खिलाया, फिर ली, तो आप फंस सकते हैं, ये मेरा मानना है। के लाल को हर हार में बात करिए, ये बहुत बड़ी डिबेटेबल है। उसके बाद आप क्या बदलाव कर सकते हैं? बदलाव की अक्षर पटेल का बनता है। अक्षर पटेल रवींद्र जडेजा की लाइक टू रिप्लेसमेंट आए हैं, उनको आप हर हाल में खिलाना चाहेंगे। उनकी गेंदबाजी में वो पैनापन दिख रहा है। जिम्बाब्वे के साथ अभी खेल के आ रहे हैं, वेस्ट इंडीज में उन्होंने विकेटें ली हैं, रन बनाए हैं और आखिरी ओडीआई मुकाबला उनकी बदौलत भी आप जीते हैं 3-0 से, जो आप ओडीआई सीरीज जीते थे वेस्ट इंडीज में, उनके पास क्रेडिट जाएगा। और जो 5 T20 मुकाबले 4-1 से सीरीज जीते हैं, वहाँ भी उनके साथ देखें तो एक मुकाबले में 7-8 गेंदों में उन्होंने आके 25 रन बनाए, नीचे से अच्छी फिनिश करी और विकेटें ली हैं टॉप 3 की। एक मुकाबले में एजे स्पिनर उन्होंने अच्छा काम किया, तो उनको आप खिला सकते हैं। अच्छी गति से बैटिंग करते हैं, अच्छी फॉर्म टच में फॉर्म में है। और ओवर देखें तो मुझे नहीं लगता जडेजा बाहर जरूर हो गए हैं, थोड़ी एक्सपीरियंस है, 3 डायमेंशनल प्लेयर हैं, बैटिंग में अच्छा करते हैं। गेंदबाजी थोड़ी टाइमिंग की जब चर्चा होती है तो थोड़े ओवर रेशियो की बात होती है, तो जल्दी फेंक सकते हैं, ये टाइमिंग जरूर है। और ओवर रेशियो का फर्क है कि आप एंड ऑफ दैट पाएंगे कि आखिरी समय जो आपका एक एक्स्ट्रा फील्डर की बात होती है, अगर आप टाइमिंग के हिसाब अगर ओवर लेके नहीं चल रहे हैं तो ये चीज़ जडेजा के साथ थी। फील्डिंग थोड़ी अच्छी कर लेते हैं, तो कुल मिलाकर ये थी। और उतने फील्डर खराब आई थिंक अक्षर भी नहीं है, लेकिन अक्षर गेंदबाजी के साथ अच्छा कर सकते हैं, बैटिंग से अच्छा कर सकते हैं। और समस्या आवेश खान की दिख रही है। आवेश खान की समस्या ये दिख रही है कि पिछले 2 दिनों से उनको फीवर है और फीवर की वजह से वो प्रैक्टिस करने नहीं आए, यहाँ तक कि टीम होटल से भी वो बाहर नहीं आए, तो फिर क्या भारत रिस्क लेगा? और युजवेंद्र चहल के ऊपर चर्चा करें, पिछले 2 मुकाबले उनके खराब चले गए, विकेटें उनको मिली नहीं है, भले उतनी ज़्यादा इकोनॉमी बना रही हो, लेकिन इंपॉर्टेंट होती हैं आपके लिए विकेटें। आप मुकाबला तभी जीत सकते हैं जब आपको विकेटें मिलेंगी, और विकेटें नहीं निकाल पाएंगे तो मुकाबला आप जीत नहीं पाएंगे। ये मेरा मानना है, ये मेरी थ्रेट है। तो हो सकता है यार सुनी के बारे में टीम सोचे, उनको अंदर डाले, क्योंकि आपके पास और फास्टर अवेलेबल है नहीं। और अगर आवेश बाहर होते तो आई थिंक एन वक्त पर अब शायद डिसीजन भारत नहीं लेगा उनको बाहर करने का। तो आने वाले समय में राहुल द्रविड़ ने उम्मीद जताई कि जो बचे हुए मुकाबले हैं उनके लिए वो फिट होंगे, और उम्मीद है कि जल्दी रिकवर करके टीम के साथ काम करेंगे। तो टीम मैनेजमेंट नहीं चाहती है कि किसी ऐसे प्लेयर को बाहर करना जो डिबेटेबल चीज़ें हों। भले दीपक फॉर्म नेट में अच्छा कर रहे हैं, ये खबरें आ रही हैं वहाँ से, निखिल नासर दे रहे हैं, विक्रांत सर गए थे, वो तो लौट आए हैं इस वोट तक पे। तो आई थिंक जो चीज़ें चल रही हैं जो चलने दीजिए, लेकिन एजे स्पिनर रवि बिश्नोई को डालिए, क्योंकि विकेटें नहीं निकाल पा रहे हैं चहल। और एंड ऑफ दैट खराब फार्म तो उनके पास नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट होता है कि 2 मुकाबलों में जब विकेटें नहीं आती तो आप फिर कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश करते हैं, और एक्स्ट्रा में कई बार क्या होती है, आप अपना बेस्ट भूल जाते हैं, और बेस्ट भूलने पर आपकी पिटाई हो सकती है, मोमेंटम बिगड़ सकता है, टीम कहीं अनबैलेंस हो सकती है, ऐसा मुझे लगता है। तो और क्या बदलाव हो सकते हैं? हार्दिक पांड्या वापसी आएंगे। बात खाली के लाल के ऊपर सबसे बड़ी है जो इस देश के अंदर चल रही है। अगर आप मुकाबला हारे तो फिर आप पर चीज़ें थोपी जाएंगी राहुल द्रविड़ हो या फिर रोहित शर्मा और पाकिस्तान हांगकांग के खिलाफ एक ऐसी स्थिति से निकल कर, हांगकांग के खिलाफ आप भी शुरुआत के 10 ओवर में 70 पे थे, एक विकेट आपकी गिरी थी, 64 पे पाकिस्तान की भी एक विकेट गिरी थी, सेम कंडीशन थी, पाकिस्तान तो आपसे पीछे भी था, लेकिन पाकिस्तान ने एंड ऑफ दैट जाके 101 रन एक्स्ट्रा बनाया, आपसे 194 का टारगेट दिया है सामने वाली टीम को। और खुशबू साल ने जो बैटिंग करी आखिरी ओवर में 4 लगातार छक्के और 5 रन लेग बाई के आ गए। आखिरी गेंद पर जो सूर्य कुमार यादव ने 2 रन बनाए थे, तो 26 रन सूर्य कुमार यादव ने बनाए हैं साथ हरनूत की। और जो बैटिंग करके उन्होंने दिखाई